हाँ तो वीडियोस हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है आज काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले जो शुरुआत होती है सुबह के वेट की, वही अच्छा था। मतलब कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स हमें दिखे थे, 83.20, जो कि कल से आधा किलो कम है। और ये होना ऑब्वियस था क्योंकि कैलोरी कम करी थी, लेकिन जितना ये मुश्किल हो रहा था तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा हमें ईजी लगा। ईजी इसलिए लगा क्योंकि क्या कहते हैं, हमने जो देखा था, क्या कहते हैं, एक तो जो कैलोरी हमने कम करी थी उस हिसाब से सर्वाइव हम काफ़ी आसानी से कर गए थे। लेकिन आने वाले दिन और ज़्यादा आसान होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रेप का जो गोल है वो हम तुम्हें भी ये दिखाना चाहेंगे, स्पेशली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो सिनेरियो है जहां तुम्हारे पास कोई कंपाउंड नहीं होता। तुम्हें मेंटल सपोर्ट के लिए सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारी रिसोर्सफुलनेस होती है और तुम उसको कितना आसानी से कैलकुलेटेड तरीके से कर सकते हो। तुम कितना फूड पे एक तरीके से फूड के अराउंड खेल सकते हो स्मार्टली, तो वो तुम्हें कितना एक्सट्रीमली श्रेडेड कर सकती है वो तुम इस जर्नी में देखोगे। अगेन हमें फील होता है कि ओके अभी 83.2 है और अभी हम डिसेंट फैट के अराउंड हैं, हम बहुत लीन भी नहीं है और बहुत मोटे भी नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे कई चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो कि हमारी जर्नी को ईजी और स्मूथ बनाएगा। जैसे कि एक ये है, तुम्हें दिख रही होगी, ये क्या कहते हैं, कहाँ है इसकी माँ का, ये गेटोरेड जो है, ये 20-25 रुपए की शायद नहीं, ये वाली महंगी, ये 50 रुपए की आती है आधा लीटर। और तुम्हें एक चीज़ बता दें, हमारा स्वीट टूथ है, मतलब हमें मीठा खाने और पीने की थोड़ी सी आदत है, जो डाइट में हमारी कैलोरी के अंदर बैठे। वो रैंडमली ऐसा हम कुछ भी नहीं मीठा खा सकते, हम बहुत कैलकुलेटेड तरीके से और बहुत ही कहते हैं ना कि स्मार्टली चीज़ें खाते हैं। तो उसके अंतर्गत हमें चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा प्लान करी हैं और डाइट को भी हम और ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं कि अपने गोल के अकॉर्डिंग उसको इजी प्लस कस्टमाइजेबल बना रहे हैं ताकि जर्नी हमारी आसान हो। जैसे एक हम चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है कीटो केचप, जिसमें क्या कहते हैं बहुत कम कैलोरी होती हैं। जैसे तुम्हारे सॉस देखिए, यही इसी तरीके से ही होती है, तीखी होती है, वो मीठी होती है, वो हमने मंगाई है। और उसको हम मिक्सअप करेंगे पॉपकॉर्न के साथ, Egg 2, जिसमें 40 ग्राम का पैकेट आता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्वांटिटी मिलती है और उसमें कार्ब ज़्यादा रहते हैं, शुगर वगैरह नहीं होती है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। अभी हम थोड़ा सा वॉल्यूम पे हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। लोगों का स्वीट टूथ होता है, हमारा वॉल्यूम टूथ है, मतलब कि उसको ज़्यादा चाहिए खाने के लिए। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से तुम अपनी प्रेप को आसान बना सकते हो, क्योंकि हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ओके नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है, जो कि कोई भी हो सकती है, लेकिन अगेन इसको तुम सस्टेनेबल भी बना सकते हो। एज एन की देखा जाए अभी हम डेफिसिट पे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम डेफिसिट पे क्यों हैं? क्योंकि हमने इस बीच काफ़ी ज़्यादा फैट गेन कर लिया था। हम अगर चीज़ें और अच्छे से प्लान करें तो इसको हम लंबे समय तक के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, कंसिडरिंग अगर हम ये स्टेप्स वगैरह काफ़ी इजली कर पाएँ। और यही हमारा लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ में अच्छे नहीं होंगे तो किस में होंगे? तो हमें लगता है कि चीज़ें सस्टेनेबल और थोड़ा सा लाइफ के अकॉर्डिंग बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाएँ। डाइट कोक वाला सीन ये था, तुम देख रहे होगे इधर, ये डाइट कोक भी रखी हुई है, ये 0 कैलोरी है। अगेन कैलोरी वाला सीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये 100 ml में 1 कैलोरी होती है, एक बॉटल में बेसिकली 5 कैलोरी है, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इस तरीके से। और हम उसको थोड़ा सा मैक्रोज वगैरह में एडजस्ट करेंगे, और 5 कैलोरी तो साला हम इसे 10-5 मिनट चल लें तो उसमें बर्न हो जाएंगी। और सोचो हमें कितना अच्छी चीज़ मिल जाएगी, और 5-10 मिनट नहीं, हम 1-2 मिनट में बल्कि तुम इतनी कैलोरी बर्न कर सकते हो ट्रेडमिल पे। तो ये चीज़ भी है, मतलब मान के लो अगर तुम ट्रेडमिल पे फुल इंक्लाइन पे 1 मिनट चलते हो तो तुम 2 गेटोरेड की बोतल पी सकते हो। शेट, तो ये चीज तक भी है। तो अगेन इतना एडिक्टिव नहीं होना। अगेन स्वीट टूथ है हमारा, लेकिन पोस्ट मील के लिए है ना। तो ये चीज हमें बस शेयर करनी थी कि चीजें आसान हो सकती हैं। अगेन अभी हम बहुत ओवर हाइप करके इसको बता रहे हैं, ये भी चीज है, बट अगेन हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इन सब चीजों पे। एक मिथ भी कह सकते हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड है, कुछ मीठा आ रहा है तो वो हाई कैलोरी होगा और शुगर भरी होगी उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी, मतलब बुरी चीजें मेजॉरिटी में है, जाहिर सी बात है,
लेकिन कई सारी अच्छी चीज़ें भी साथ में हैं। तुम्हें बस उसको देखना और उसको ऑप्शन में ऐड करना आना चाहिए अपने गोल के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये वाला गेटोरेड है, लेकिन अगेन बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि ये चीज़ भी है। या फिर जो जीरो कोक वाला सीन है वो बहुत कम लोग चूज ही करते हैं, या फिर ये नहीं मिलता भाई हर जगह। तो अगेन ये थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, क्योंकि 50 रुपए की तुम्हें कोई आधा लीटर पानी जैसे चीज दे रहा है जिसमें बस कैलोरी कम है, तो वो महंगा है। तो ये चीज भी है, बट अगेन हम ले सकते हैं कि ओके ये हमारी लाइफस्टाइल है और ये सारी चीज़ों में ही हम हैं, क्योंकि हम साला फर्जी का खर्चा और कुछ नहीं करते हैं। फटी बेडशीट पे सो जाएंगे, लेकिन अगेन जो चीज़ हमें पसंद है करना, वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ तुम्हें पता है। अगेन वापस आते हैं, हमें मील खानी है, वही अपनी बोरिंग राइस वाली मील। और आज ट्रेनिंग हमने की थी लेग्स। ये स्टेप्स तुम्हें बता दें, अभी सोने से पहले हमारे अभी हो चुके हैं 17,759। तो अगेन ये इसमें से मान के चलो 1,500 तुम बाइक के हटा दो, तो भी ये 16,000 क्रॉस कर रहे हैं हमारे ख्याल से। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे। ये सोने से पहले 18,000 क्रॉस करेगा, मतलब हमारा 16,500 के आसपास स्टेप्स हो जाएंगे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, अच्छी है, तो चीज़ें सही जा रही हैं। तो पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था 83.20 और हर एक चीज़ पॉइंट पर थी। और यहाँ पे हमारा तात्पर्य ये है कि चाहे वो मसल साइज हो, स्ट्राइशन हो, डेफिनीशन हो, किसी चीज़ में भी कमी फील नहीं कर रहे थे हम। और ये कल के रूटीन के बाद है, बट अगेन साली पहले दिन की एक्साइटमेंट, तो वो वाला फैक्टर ये हम कंसिडर अब करते ज़रूर हैं कि थाला कुछ भी नया फॉलो करो, कम से कम उसको 3-4 दिन रुकने दो, तभी तुम उसको एक तरीके से वो कर पाओगे कि अच्छा हाँ सही है भी कि नहीं है, वैसा वाला सीन। बट फिर भी हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने वेट से, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये ऊपर ही जा रहा था, कांस्टेंट था। मतलब इतना ज़्यादा नहीं थे, बट थे, ये तो कहना पड़ेगा। क्योंकि एक तो हम इतना तब मेहनत भी कर रहे थे, डेफिसिट पे भी एक तरीके से फील होता था, लेकिन साले स्केल कम होता था। लेकिन क्योंकि अभी बॉडी पे स्ट्रेस कम है और खा कम रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि डिसेंट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बट अगेन कुछ ही एकदम कहते हैं ना कि इतना नहीं खा रहे हैं कि एकदम हम ब्लोटेड या वैसा कुछ फील करते हैं, और इतना क्या कहते हैं कम भी नहीं, मतलब क्या कहते हैं इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं, और इतना कम भी नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं जैसे प्रेप में होता है। इन बिटवीन थोड़ा, यानी तुम जब डेफिसिट पे होते हो तो थोड़ा तो तुम लो एनर्जी फील करोगे। और ये वो है फैक्ट चीज़ है कि लोग जनरली फैट लॉस पे होते हैं, कम खा रहे होते हैं, डेफिसिट पे खा रहे होते हैं, तो कहते हैं भाई भूख लगती है। तो भाई डेफिसिट का मतलब ही यही है कि वो तुम्हें भूख लगवाएगा ही लगवाएगा। डेफिसिट का मतलब ही यही होता है कि तुम कम खा रहे हो मेंटेनेंस से। क्या कर सकते हो तुम, हाई वॉल्यूम वाला सीन, मतलब कि फूड की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो या साइज़ ज़्यादा हो मील का, उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे हमने अभी कल तुमने योगर्ट वाला सीन देखा होगा, वो चीज़ ऐड करी है। इवन जो हम राइस अभी हम यूज़ कर रहे हैं, आज हमने एक एक्सपेरिमेंट ही किया है कि हम राइस जो लेके आए हैं वो मैक्रोज वाइज तो सेम ही है, बट वो पानी ज़्यादा पीता है। मतलब कि कि अगर हम उसको उबालेंगे तो वो क्वांटिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा पकने के बाद। तो देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। ऐसा ना हो कि साला पूरा एकदम ही वैसे रहे कि पके ही ना अच्छे से, मतलब पानी ऊपर रह जाए, वैसा वाला सीन तो देखना चाह रहे हैं आज के दिन। पर भाई जो भी है अच्छा चल रहा है मामला। अभी क्या कहते हैं, आज हमें जिम जाना है, वैसे तुम तौलिया देख ही रहोगे, बट सिर्फ एब्डोमिनल करने, स्टेप्स हम बाहर ही पूरे करेंगे। तो यही थी सुबह की चर्चा, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में।
फोकस। ओके भाई, तो पहले तो तुम्हारा स्वागत है एक लेग सेशन में। अगेन आज थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे फोकस करना है हमें। तो पहला मूवमेंट जो किया था वो अडक्टर था, फिर एक तरीके से वार्म अप में हम लेग एक्सटेंशन भी ले ही लिए थे। और अभी जो पहला सेट ही आएंगे, या पहली एक्सरसाइज जो मेंटली हम कंसिडर करके आए वो है यूनिलेटरल या सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर। तो उस पर फोकस करना है आज, मोस्टली हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आरडीएल भी रहेगी, वो स्मिथ मशीन पर करेंगे। पिछली बार डंबल से करी थी, इस बार स्मिथ मशीन से करेंगे। तो दोनों का थोड़ा सा मूवमेंट, स्टेबिलिटी या जो भी चीज़ कह लो थोड़ी सी अलग रहती है। एक हमें हैक स्क्वाट करने का सोच रहे हैं, तो एक क्वाड्स का मूवमेंट इकलौता वही होगा, बाकी और तो कुछ प्लान नहीं है सही बताएं तो। बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक ग्लूट्स के लिए अबडक्टर और सोच रहे हैं वो करने के बारे में। तो फिलहाल के लिए यही प्लान है कि इतने में अच्छे से हम फेलियर रेट कर सकें। आखिरी में काफ्स भी हमें ट्रेन करने हैं भाई साहब। वेन्स यार थोड़ी सी और विजिबल हो तो मज़ा आए। मतलब कहते हैं कि जैसे बाइसेप्स करने के बाद हाथों की या फोरआर्म्स की वेन्स दिखती हैं, वैसी वेन्स लेग्स में दिखनी चाहिए तो मज़ा आएगा। तो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, पर कोई नहीं, समय है और इस बार देंगे। Okay. ओके भाई, तो सीन ऐसा, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो ये एक तरीके से हमारा, पता नहीं भाई मूवमेंट हमें याद नहीं कौन सा नंबर का है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हर एक मूवमेंट में अच्छे तक कुछ कर पा रहे हैं। वो हो सकता है कि एक मेंटल इफेक्ट होता है जो तुम्हें कह रहा होता है कि ओके यही तुम्हारा इकलौता सेशन है, वो चीज़ है। और दूसरा एनर्जी भी ठीक है, क्योंकि कार्डियो के तब सीधे कार्डियो के बाद एक मील लेके फिर सीधे जाते थे 1 या 2 मील लेने के बाद। बट वो मील के बीच का गैप्स कम था, और अगेन हमें तुरंत ही 45 मिनट के अंदर निकलना होता था। तो वो गैप अब काफ़ी ज़्यादा सही है। इवन जो पहली मील होती है हमारी वो होती है करीब 8:45, सेकंड मील होती है अराउंड 10:30। तो जो गैप है वो काफ़ी हद तक परफेक्ट है। और वर्कआउट से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी प्री वर्कआउट मील होती है, तो वो हैवी प्लस
जो डाइजेशन वाला पार्ट है, उस मील को एक्चुअल हम यूज़ कर पाते हैं वर्कआउट के टाइम, हम ये कहेंगे। बट अगेन अभी जो ये मूवमेंट कर रही है, हमने पहली बार तो नहीं कहेंगे, बट हमने रिसेंटली ये देखा था तो हमें लगा कि शायद ट्राई करना चाहिए एक बार, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स की हम उस पार्ट को ट्रेन होता हुआ फील कर पा रहे हैं, स्ट्रेच होता हुआ फील कर पाते हैं, जो हैमस्ट्रिंग कर्ल पे नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। कोशिश ये करते हैं कि इसमें लॉक ना करें, नीज टेंशन में बनी रहे मसल, तो उसको पूरा एक तरीके से बैंड पे ही रखते हैं। तो वो चीज़ इसमें थोड़ा सा प्रो कह सकते हैं या फिर जो भी है, और थोड़ा सा हमें सेफ मूवमेंट फील हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रही है, जो भी रीज़न है। वरना इसको अगर हम नॉर्मल बारबेल से करेंगे बिना स्मिथ मशीन के, तब हमें थोड़ा सा एक तरीके से फटी या फील होता है, बट स्मिथ मशीन पे थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है और अच्छे से हम इफेक्टिव फील कर पा रहे हैं। अभी थोड़ा और इसको करेंगे 1-2 बार, तो शायद इसमें और ग्लूट्स का हम ज़्यादा एंगेजमेंट फील कर पाएंगे, क्योंकि नीचे आते टाइम तुम अपने हैमस्ट्रिंग को एंगेज करते हो, ऊपर आते टाइम तुम थोड़ा सा अपने ग्लूट्स को फील कर सकते हो अगर अच्छे से करो तो वो चीज़ है। तो वही सीन ऐसा है, वर्कआउट शुरू यहीं से होता है तो ख़त्म भी इसी जगह से हो जाता है लेग्स में। तो आखिरी मूवमेंट जो था वो हैमस्ट्रिंग कर्ल था। अगेन आज मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मशीन फोकस थे, तो ईजिली हो गया था और काफ़ी जल्दी हो गया वर्कआउट। देखा टाइम तो खैर हो गया हमारा 1 से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा ही मानेंगे, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव और प्रोग्रेस वाइज वर्कआउट था, तो इसलिए अच्छा लगा। मैं बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल।